द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक शायर थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा था किसी ज़माने में कि सरहद पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है। यानी कि तनाव की स्थिति सरहद पर लगा करके लोगों को देशभक्ति की एक आस लगा दी जाती थी, विक्टिम कार्ड खेला जाता था और चुनाव जीत लिया जाता था, ऐसा इस शेर का कहना है। लेकिन अब सरहद पर तनाव की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरनल एरिया में, अपने ही एरिया में आप तनाव पैदा कर दीजिए दो वर्गों के बीच में, आप चुनाव जीत जाएंगे। एक विशेष समुदाय, उसे डरा दीजिए, वो सोचेगा कि मेरा भला कौन करेगा, वो डर कर किसी को भी वोट दे देगा। और एक बहुसंख्यक जो है समाज है, उस पढ़े लिखे समाज को ये बता दिया है कुछ राजनीतिक तथाकथित नेताओं ने कि ये जो विशेष संप्रदाय के लोग हैं, इनको कंट्रोल दरअसल हम ही कर सकते हैं, वरना ये लोग पता नहीं क्या कर जाएंगे। 5000 साल से भारत में लोग रहते हैं सभी धर्मों के, कभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ सालों से होने लगा है। कर्नाटक में चुनाव है, अब वहाँ तनाव कैसा है वो देखिए। अखबार लिखता है कि न्यूज़ 18 का कि वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा अजान की ज़रूरत क्या अल्लाह बहरा है। ये शब्द अगर कोई दूसरे समाज का बंदा किसी और समाज के बारे में कह देगा तो हंगामा आ जाएगा, हंगामा मच जाएगा। कौन साहब हैं, क्या अल्लाह बहरा है। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा के बिगड़े बोल। अखबार लिखता है दर्शकों के कर्नाटक बीजेपी के नेता पूर्व डिप्टी सीएम ने अजान को लेकर टिप्पणी कर एक बार फिर विवादों को जन्म दे दिया। पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा ने अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या अल्लाह बहरा है, उसे बुलाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। भाजपा नेता की इस टिप्पणी से अजान पर बहस में एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। कर्नाटक में हिजाब और अजान का मुद्दा हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब ये थोड़े अगर जानकार होते, थोड़े पढ़े लिखे होते, अरबी वगैरह जानते, तो जान लेते कि अल्लाह को बुलाने के लिए अजान नहीं दी जाती है। ये तो लोगों से कहा जाता कि आप आ जाइए नमाज पढ़ लीजिए, लोगों को कहा जाता है। अल्लाह को लाउड स्पीकर की वाकई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई गली मोहल्ले का हुडलम्स करे समझ में आती है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति, उप मुख्यमंत्री अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो अब आप ये समझिए इंटेंशन क्या है। फिर समझ में आता है कि कर्नाटक में चुनाव है। पूरी खबर देखिए। लिखता है अखबार कि जब ये बयान उस समय सामने आया जब बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा, इनके नाम में ईश्वरप्पा लिखा हुआ है, ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की एक मस्जिद में अजान की आवाज़ आ रही थी। इस पर ईश्वरप्पा ने कहा कि ये अजान मेरे लिए सिर में दर्द है, मैं जहां भी जाता हूं मुझे एक ही समस्या होती है। ईश्वरप्पा यहीं नहीं रुके, उन्होंने लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या अजान के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेगा। उन्होंने कहा हम हिंदू भी मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और भजन गाते हैं, हम उनसे ज़्यादा आस्था रखते हैं और ये भारत माता है जो सभी धर्मों की रक्षा करती है, इसकी ज़रूरत नहीं, इससे मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। इन्होंने जो बातें गिनाई हैं कि हम श्लोक पढ़ते हैं और सिखों में गुरदास होती है और उत्तर प्रदेश के एक एरिया के अंदर कांवड़ निकलता, डीजे बजते हैं, कहीं आपने सुना है कि विशेष समुदाय के किसी मौलाना ने यूँ कहा कि ये लाउड स्पीकर बजते हैं भगवान तभी सुनेगा, या कोई ऐसी शिकायत की बात। शरबत पिलाते हुए ज़रूर देखे जाएंगे आपको विशेष समुदाय के लोग। अमित शाह जी के बारे में याद पड़ता है मुझे, या शायद मोदी जी के बारे में, किसी जनसभा में वो भी चुप हो गए थे अजान जब चल रही थी। लेकिन ये अपने नेता से भी नहीं सीखते हैं। इन्होंने कहा कि मुद्दे को भड़काया जाए, इस बात पर ध्यान दो ना कि कर्नाटक के अंदर कमीशन का दौर कितना गर्म है। 40% कमीशन का आरोप है पूरे कर्नाटक के विभागों पर। राहुल गांधी भी लगा चुके हैं कि वहाँ कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाते हैं आपको, प्रधानमंत्री जी को कई बार दौरे करने पड़ जाते हैं। लेकिन हालात ये हैं, सर्वे ये हैं कि कर्नाटक में बुरी तरह से हार रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये बयान है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी ने हमें सभी धर्मों का सम्मान सिखाया है। अब अगर मोदी जी ने धर्मों का सम्मान सिखाया तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के मुंह पर शोभा देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पीएम नरेंद्र मोदी ने हम सभी धर्मों को
ने हमें सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहा, लेकिन पूछना चाहिए कि क्या अल्लाह केवल तभी सुन सकता है जब आप माइक पर चिल्लाते हैं? इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। अल्लाह तो वहां भी सुनता है जब आप मां के पेट में थे। ईश्वर वहां भी सुनता है आपकी बात। वहां पर भी आपको रोजी का इंतजाम किया था, मां के खून से सींच करके आपको पेट के अंदर बड़ा कर दिया था। अल्लाह के सुनने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, और मछलियाँ जो होती हैं पानी के नीचे, उनकी भी सुनता है, सबको रोज़ी पहुंचाता है वो। आप कौन से नई चीज़ लेकर के आए हैं? बस वो है कि चुनाव है। और ये क्या हुआ है कि कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा अजान पर टिप्पणी से पहले भी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 8वीं शताब्दी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान पर भी विवादित बयान दिया था। असल में ये विवाद इसलिए करते हैं दर्शकों बातें कि आला कमान की नज़र में आ जाएंगे, गब्बर खुश हो जाएगा और हमें कुछ मिल जाएगा। बस इतनी अजीब अजीब बातें कहनी है कि हम बता दें कि साहब इन्हें देखा भी है इन्होंने। कोई तो विवादित बोल के मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई केंद्रीय मंत्री बन जाता है। जो जितना जहर उगलता है उसको केंद्र में, सूबों में बड़े बड़ी जगह मिल जाती हैं। तो इनकी भी गलती नहीं है। वक्ती तौर पे लालच पे शायद ये बात ऐसा हो सकता है कि वो कहते हों, लेकिन फिर भी समझ से परे है कि दो वर्गों के बीच में, दो धर्मों के बीच में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। क्या किसी भारतवर्ष में विशेष समुदाय के किसी बंदे, किसी नेता के मुंह से आपने ये बात सुनी है कि भगवान बहरा है? बस अजीब छिचोरापन है दर्शकों। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, परिनेता पागल हो गए। इनको नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल बता रहा हूं, वर्गों को बांटने की बात कर रहे हैं। फिल्मों के अंदर ऐसी मोहब्बत हुआ करती थी, वहां के डायरेक्टर, वहां के हीरो अंधभक्त हो गए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पागल हो गए। वो जहर भर चुका है बुनियादों में। हॉलीवुड के अंदर जो विलन बनाया वो भी टोपी वाला बना दिया है। फिर कहते हैं साहब अफगानिस्तान में तो हैं, तो फिर राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था, इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था, गांधी जी को मारने वाला मुसलमान था। लेकिन किसी एक विशेष वर्ग को बदनाम करके बहुसंख्यक लोगों से वोट ले जाना और अजान पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर इस तरह के बहतान लगाना कहाँ तक जायज़ है, ये तो आप पता करें। बहरहाल ये खबर आई थी सामने, आपके सामने पेश कर दी। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।